أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum. I'm your teacher from the Readers. प्यारे बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान है खिदमतगार कौन। इस सबक में हम खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत खल्क़ के बारे में पढ़ेंगे। खिदमत खल्क़ से मुराद किसी ज़ाती गर्ज़, सिले या मुआवजे के बगैर सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत की खिदमत करना है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तमाम ज़िंदगी खल्क़े खुदा के लिए वक्फ कर रखी थी। प्यारे बच्चों, इस सबक में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत खल्क़ का एक वाक़या पढ़ेंगे, जो कि एक नाबीना बुढ़िया का है, जो मदीना मुनव्वरा में रहती थी। गरीब और बेसहारा थी, फाकों में ज़िंदगी बसर कर रही थी और इसके घर की हालत भी काफ़ी ख़राब थी। और एक दिन एक नेक शख्स ने बुढ़िया की ये हालत देखी तो बहुत दुखी हुए। प्यारे बच्चों, ये नेक और बुलंद मर्तबा शख्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बुढ़िया का बहुत ख्याल रखा और जब इस वाक़े की खबर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुई तो वो सोच में गुम हो गए। और जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ कि ये खामोश खिदमतगार हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं तो फरमाया कि नेकी में शायद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला इन्हें जज़ाए खैर दे, आमीन। सबसे पहले प्यारे बच्चों खास अल्फाज देखते हैं। खुदा तरस, रहमदिल, असा, लाठी, नाबीना, अंधा, बिला नागा, रोजाना, पैवन, जोड़। अब हम सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में एक नाबीना बुढ़िया रहती थी। नाबीना, अंधी, वो बेसहारा थी। गुर्बत के बायस वो पैबंद लगे कपड़े पहनती थी। गुर्बत के बायस गरीब होने की वजह से पैबंद लगे, जोड़ लगे या सिलाई किए हुए। इसके घर की हालत बहुत खराब थी। घर में हर तरफ कूड़ा करकट दिखाई देता था। घर में जगह जगह जाले लटकते थे। इसके घर में कोई नहीं था जो इसकी मदद करता। बुढ़िया अपनी हालत पर बहुत रोती, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए ना आता। प्यारे बच्चों, इस पैराग्राफ में बुढ़िया की हालत के बारे में बताया गया है कि बुढ़िया गरीब और बेसहारा थी और गुर्बत के बायस जो कपड़े इसके पास मौजूद थे, इन्हीं फटे पुराने कपड़ों को दोबारा सीकर पहन लेती थी। घर का ये आलम था कि जगह जगह कूड़े के ढेर लगे थे, जाले लटक रहे थे और अपनी ऐसी हालत देखकर बुढ़िया की आंखें अश्कबार होती, मगर इसके बावजूद इसकी मदद के लिए कोई ना आता। एक दिन एक नेक शख्स का वहां से गुजर हुआ। बुढ़िया बेबसी की हालत में चारपाई पर पड़ी थी। सारा घर कूड़ा करकट से भरा हुआ था। पानी का घड़ा भी खाली था। उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। उसने घर को साफ किया, घड़े में पानी भर दिया, बुढ़िया का हाथ मुंह धुलाया, उसे खाना खिलाया और बुढ़िया का असा साफ करके चारपाई के साथ रख दिया। असा, लाठी, वो लाठी जिसकी मदद से बुढ़िया चलती थी। अब वो शख्स बिला नागा वहां आता। बिला नागा रोजाना और खामोशी से घर साफ करता, घड़े को पानी से भरता और बुढ़िया को अपने घर से लाया हुआ खाना खिलाकर वहां से रुखसत हो जाता। रुखसत होना, चले जाना। बुढ़िया खाना खाकर अल्लाह का शुक्र अदा करती और नमाज पढ़कर इस शख्स को दुआएं देती थी। इस शख्स ने न अपने बारे में बताया और न बुढ़िया ने इससे कुछ दरियाफ्त किया। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक अपने बंदों को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। बुढ़िया जब बेबसी की हालत में पड़ी दुआएं मांग रही थी तो अल्लाह ताला ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुढ़िया की खिदमत के लिए भेजा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से बुढ़िया की ये हालत देखी ना गई। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु अब रोज आते और बुढ़िया का हर तरह से ख्याल रखते और बुढ़िया अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढेरों दुआएं देती। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का वहां से गुजर हुआ। वो बुढ़िया के पास आए। उन्हें हैरत हुई कि नाबीना होने के बावजूद बुढ़िया का घर कैसे साफ सुथरा है और घड़े में पानी कहाँ से आता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पूछने पर बुढ़िया बोली, मैं उस शख्स को नहीं जानती। वो अंधेरे में आता है, घर में झाड़ू देता है, घड़े में पानी भरता है और घर से लाई हुई रोटी मुझे खिलाता है। वो खुदा तरस और नेक आदमी है। खुदा तरस, रहमदिल, खुदा उसे नेकी का अजर दे। प्यारे बच्चों, ये आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का बुलंद इखलाक है कि आप रजी अल्लाह ताला अन्हु खल्के खुदा की खिदमत तो करते मगर अपनी नेकी को कभी जाहिर नहीं होने दिया, कभी सिले की परवाह नहीं की, बस तमाम उम्र दूसरों के लिए जीते रहे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया,
اگر تجھے زندہ رہنا ہے تو اوروں کے لیے جی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں گم ہو گئے کہ ایسا نیک کام کرنے والا شخص کون ہو سکتا ہے۔ اس شخص کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے وہ رات کے آخری پہر بڑھیا کے گھر کے پاس چھپ کر بیٹھ گئے۔ بڑھیا کی خدمت کرنے والا شخص ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے معمول کے مطابق جھاڑو دیا، گھڑے میں پانی بھرا، بڑھیا کو کھانا کھلایا اور عصا صاف کر کے چارپائی کے ساتھ لگایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو دیکھتے رہے۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کر کے چلا گیا۔ بڑھیا کی زبان پر اس کے لیے دعائیں ہی دعائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاموش خدمتگار کو غور سے دیکھا تو وہ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت خدمت خلق میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ نیکی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے بڑھنا بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، آمین۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے خاموش خدمتگار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے تمام عمر خلق خدا کی خدمت کی۔ پیارے بچوں، زندگی وہی ہے جو دوسروں کے کام آئے۔ کبھی بھی کسی کو مشکل میں دیکھو تو اس کی مدد کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ پیارے بچوں، سبق کی پڑھائی مکمل ہوئی۔ آپ سبق کی پڑھائی کریں گے اور الفاظ معنی یاد کریں گے اور اپنی جوابی کاپی پر لکھیں گے۔